गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद भाग के दूसरे अध्याय तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एक नज़र कवि परिचय पर डालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास सगुण काव्य धारा और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। स्टूडेंट्स, हमने भक्ति काल में दो धाराएं पढ़ी थी भक्ति काल की। पहली थी सगुण और दूसरी थी निर्गुण। निर्गुण की धारा थी प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, और सगुण की दो शाखाएं थी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि राम भक्ति शाखा के ये प्रतिनिधि कवि थे। अब इनका जन्म देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और सन के हिसाब से देखें तो 1532 ईस्वी माना जाता है। अब लेते हैं मृत्यु। मृत्यु उनकी हुई थी विक्रम संवत 1680 में और सन है 1623 ईस्वी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? काशी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब इनके जन्म के संबंध में एक छोटी सी कहानी प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता ने इन्हें अशुभ माना। अशुभ का कारण ये था कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और माता पिता को लगा कि कोई अनिष्ट होगा, यानी कि पिता पर कोई अनिष्ट होने की आशंका से उन्हें त्याग दिया था। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ये लगभग 5 साल के बच्चे की उम्र के दिख रहे थे और ये जन्म के समय रोए भी नहीं थे और इनके मुंह में 32 दांत थे। और मूल कारण था अभुक्त मूल नक्षत्र, इस कारण इन्हें त्याग दिया गया था। तुलसीदास जी का बचपन घोर दरिद्रता, असहायावस्था और कष्टों में बीता था। दरिद्रता यानी कि गरीबी, असहायावस्था यानी कि इनको जीने का कोई सहारा नहीं था और बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों में इनका जीवन है जो बीता। इनके बचपन का नाम राम बोला था। माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब ये राम बोलते हुए पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम बचपन का राम बोला था। इनका विवाह विदुषी रत्नावली से हुआ था। विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग है, विदुषी रत्नावली। और पत्नी की मधुर झिड़की से तुलसी में वैराग्य जागा। पत्नी की मधुर झिड़की से तात्पर्य, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब इनका विवाह हुआ था ये अपनी पत्नी की तरफ बहुत ज़्यादा आसक्त थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जब वह अपने पिता के घर गई हुई थी तो ये पीछे के दरवाजे से इनसे मिलने के लिए चले गए और जब खिड़की के से एक सांप लटक रहा था जिसको इन्होंने रस्सी समझकर उस आसक्ति में इतने ज़्यादा प्रेम में डूबे हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं लगा कि रस्सी है या सांप है। वो उसे चढ़कर उनके कमरे में चले गए तो इनकी पत्नी ने उन्हें बहुत ज़्यादा धिक्कारा, झिड़की दी। उन्होंने कहा कि जितनी आप आसक्ति मुझ में दिखा रहे हैं, अगर आप ईश्वर में दिखाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। इससे क्या हुआ? उनके मन में वैराग्य जागा। पत्नी का जो प्रेम था उन्होंने वो प्रेम वैराग्य उत्पन्न होकर ईश्वर में लग गया। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास है। बाबा नरहरि दास ने ही इन्हें शिक्षा और दीक्षा प्रदान की थी। इनके मुख्य ग्रंथ 12 हैं जो कि प्रमाणिक माने गए हैं। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है दोहावली, दूसरा कवितावली और तीसरा है गीतावली। ये तीनों ही ब्रज भाषा में रचित हैं। कवितावली ग्रंथ को कवि रामायण भी कहा जाता है। चौथा है रामचरितमानस। ये एक मुख्य ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा में रचित है। इसे महाकाव्य कहा जाता है और ये छंद दोहा चौपाई में रचित है। इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह लगे थे। तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा था। अगला है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष विषयक ग्रंथ है। छठा विनय पत्रिका। ये एक विनय का ग्रंथ है, यानी कि इसमें रामचंद्र जी से तुलसीदास जी ने अपनी मुक्ति के लिए विनय के पद गाए हैं, अनुनय विनय किया है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है। रामलला नहछु ये एक लोकगीत शैली पर आधारित ग्रंथ है। 8वां और 9वां पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों ही प्रबंध काव्य हैं। बरवे रामायण मुक्तक काव्य है। वैराग्य संदीपनी प्रबंध काव्य है और श्री कृष्ण गीतावली गीति काव्य है। दास जी की भाषा अवधी। वैसे तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही समान अधिकार से लिखा है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो चौपाई दी गई है वह अवधी भाषा में है, इसलिए हमें अपना ध्यान अवधी भाषा पर ही केंद्रित करना है। साथ में ही तुलसी के काव्य में समय
समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना, यानी कि जैसे इन्होंने अपने साहित्य में लोक शास्त्र का समन्वय किया, गृहस्थ वैराग्य का समन्वय किया, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया, भाषा संस्कृति का समन्वय किया, पुराण और काव्य का समन्वय किया। साथ के साथ उन्होंने रामचरितमानस में आदर्शों का भी प्रतिस्थापन किया, जैसे कि नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्श प्रदर्शित किए थे। साथ ही साथ पति, भाई, पत्नी, पुत्र जैसे भी आदर्श स्थापित किए थे। रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे तुलसीदास जी। सबसे ज़्यादा उन्होंने राम पर ही अपना काव्य सृजन किया है। पाठ परिचय में देखेंगे, प्रस्तुत पाठ में रामचरितमानस के सुंदर कांड और लंका कांड के अंश लिए गए हैं। यानी कि रामचरितमानस में 7 कांड है, उसमें जो लंका कांड और सुंदर कांड है उन्हीं से ही अंश लिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि मंदोदरी ने रावण को समझाया कि वह राम से युद्ध ना करें और सीता को आदर के साथ लौटा दें। साथ के साथ तुलसीदास जी के जो प्रिय अलंकार हैं वह उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुलसीदास जी की चौपाई का भावार्थ करेंगे, मंदोदरी की रावण को सिंह। ये प्रस्तुत अंश है जो रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इसमें मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप श्री राम को उनकी पत्नी है जो ससम्मान लौटा दिए, यानी कि जो सीता का हरण करके लाए थे वह आप उन्हें ससम्मान लौटा दीजिए, उनसे विरोध उचित नहीं है। कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अतिहित हिय धरऊ। कंत से तात्पर्य है पति, करश का मतलब होता है विरोध, हरि यानी कि श्री राम के लिए है, परिहरऊ का मतलब त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, ये धरऊ का मतलब है हृदय में धारण करना। हे नाथ, हे पति देव, आप श्री राम से वैर यानी कि विरोध है वह त्याग दीजिए और मोर कहा यानी कि मेरा कहा हुआ अत्यधिक हितकारी समझकर अपने हृदय में धारण कीजिए। समझुत जासु दूत कई करनी, स्त्र वहीं गर्भ रजनीचर घरनी। स्त्र वहीं से तात्पर्य है गिर जाना, रजनीचर घरनी से तात्पर्य है राक्षसों की पत्नियां। वो कह रही है कि जिनके दूत के पराक्रम को सुनकर जो राक्षसों की पत्नियां हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं। यानी कि जो हनुमान जी दूत बनकर लंका में आए थे, लंका को जला दिया था, अशोक वाटिका को उखाड़ दिया था, राक्षसों को, हजारों राक्षसों को उन्होंने मिनटों में मार दिया था। उनके पराक्रम के जो कारनामे सुनकर राक्षसों की पत्नियां हैं उनके गर्भ हैं जो गिर जाते हैं। ऐसे श्री राम से आप वैर है यह विरोध है जो त्याग दीजिए, यानी कि जिसका दूत इतना बलशाली है वो राम कितना शक्तिशाली होगा। तासु नारी निज सचिव बुलाए, उस श्री राम की पत्नी को अपना सचिव बुलाकर पठहु कंत जो चहु भलाई। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, पठहु का मतलब होता है पहुंचा देना, चहु मतलब चाहते हैं, तो कंत यानी कि पति अपने पति को कह रही है, हे नाथ, हे पति देव, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने निज यानी कि स्वयं के सचिव को यानी कि मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी को ससम्मान लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। उसमें कह रही है तब कुल कमल यानी कि जो आपका कुल है यानी कि जो आपका वंश है उस कुल रूपी कमल के वनों का, कमल के वनों के लिए ये बहुत ही नष्टकारी है, यानी कि वन को नष्ट करने वाली है। कौन नष्ट करने वाली है? सीता सीत निशा सम आई। सीता है वो सीता सर्दी की रात के समान है, यानी कि जो सर्दी की रात में जो वृक्ष होते हैं, पुष्प होते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो सीता है वो भी आपके ये कमल रूपी जो वंश है उसको नष्ट कर देने वाली है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अज कीने। बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रही हैं कि हे नाथ, आप बिना सीता का दीने यानी कि जब तक आप सीता को नहीं लौटाएंगे तब तक आपका हित न आपका हित तुम्हार यानी कि तुम्हारा शंभु अज कीने यानी कि शंभु यानी कि शिव और अज का मतलब होता है ब्रह्मा, यानी कि जब तक आप सीता को नहीं लौटा देते तब तक आपका शिव और ब्रह्मा भी हित नहीं कर सकते हैं। ये चौपाई है। उसके बाद हम ये दोहे का भावार्थ करेंगे। राम बान अहिगन सरीस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहु तजी टेक।
राम बाण यानी कि राम के जो बाण है। अहि, अहि का मतलब, अहिगण का मतलब होता है सर्पों का समूह। सरिस के मतलब सरिस मतलब समान। और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। भेक का मतलब है मेंढक। यानी कि जो राम के जो बाण है वो सर्पों के समान है और आपके जो ये राक्षस हैं वो मेंढक के समूह के समान है। यानी कि जब इनके ऊपर ये जो राम के जो बाण हैं वो गिरेंगे तो उनकी कैसी स्थिति हो जाएगी, वे नष्ट हो जाएंगे। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब लगी न ग्रसत तब लगी। यानी कि जब तक, ग्रसत का मतलब होता है इनको डस लेना, यानी उनको ग्रहण कर लेना, यानी कि मुंह में ले लेना। यानी कि वो कह रही है कि जब तक ये राम के जो बाण हैं वो आपकी इस राक्षसी सेना को ग्रसत यानी कि डसते हैं, तब तक जतनु करहु तजी टेक। तजी का मतलब होता है त्यागना, त्याग देना, और टेक का अर्थ है अहंकार। तब तक आप अपने अहंकार को त्याग कर कोई उपाय कर लीजिए। अलंकार करेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कंत करश में अनुप्रास अलंकार, सीता सीत में अनुप्रास अलंकार, यानी कि वैसे 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार कब होता है, जब वर्ण की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद रूपक अलंकार है। सीता सीत निशा सम आई, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, सम आ गया। जब सम, सरिस, समान, सदृश्य जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसी तरह से बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, यहाँ पर सरिस आ गया है तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार है कुल, कुल रूपी कमल विपिन। विपिन का मतलब वन, कमल का मतलब होता है कमलों का वन। कुल यानी कि कुल, कुल रूपी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। और छंद है चौपाई और दोहा।